तबाह। मुतासरीन माल मवेशियों समेत घर बार छोड़कर महफूज मकामात पर पनाह लेने पर मजबूर। दरिया चिन्नाब में कादराबाद के मकाम पर पानी का बहाव 2,66,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हैर तरीमू में पानी 3,31,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाले के मकाम पर पानी 3,19,000 क्यूसेक है। भरने लगी। शाहदरा के मकाम पर पानी 1,12,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। जस्सड़ के मकाम पर पानी का बहाव 73,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। साइफन के मकाम पर 1,14,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा। हेड सिदनाई के मकाम पर पानी का बहाव 1,22,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। DGPDM में इरफान अली काठिया की शहरियों से दरियाओं के अतराफ में सैरो तफरी से गुरेज करने की हिदायत। सैलाब मुतासरीन की बहाली कैसे मुमकिन होगी? वजीर आला पंजाब ने जामे पैकेज तलब कर लिया। मरियम नवाज की अर्बन यूनिट, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू समेत दीगर डिपार्टमेंट्स को बहाली पैकेज के लिए फौरी इकदाम की हिदायत। मुतासरीन के घरों की बहाली के लिए अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में शामिल करने का फैसला। बोली सैलाब मुतासरीन की तवक्कुआत पर पूरा उतरना मेरी जिम्मेदारी है। हर साल सैलाब की वजह से नुकसान होता है। नागहानी आफात से बचाव के लिए मास्टर प्लान की अशद जरूरत है। महकमा हाउसिंग सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ ऑपरेशन में पेश। साफ पानी अथॉरिटी और वासा एजेंसियों ने कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 9 अजला में 1,06,000 लीटर पानी की फराहमी यकीनी बनाई गई। 35,000 से जायद मुतासरीन में पीने का साफ पानी पहुंचाया गया। 15 अजला में वासा एजेंसियों ने 37 वाटर बाउजर के जरिए सैलाब मुतासरीन तक साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाई। PDMA का मानसून बारिशों के 10वें स्पेल बारे अलर्ट जारी। 6 से 9 सितंबर तक पंजाब के बेशतर अजला में शदीद तूफानी बारिशों की पेशगोई। सूबा भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। DGPDM में इरफान अली काठिया बोले, दरियाए चनाब, रावी और सतलुज में सैलाबी सूरत हाल का सामना है। बड़े शहरों में मानसून बारिशों के बाइस नदी नाले बिफर सकते हैं। शहरी खराब मौसम में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। बल्दियात पंजाब ज़िशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास। अर्बन फ्लडिंग की रोकथाम के लिए जामे मंसूबे पर गौर। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत शहरों में मरहलावार स्कीमों का आगाज होगा। ज़िशान रफ़ीक बोले, बरसाती पानी के निकास के लिए स्टोरेज टैंक बनाए जाएंगे। हालिया अर्बन फ्लडिंग के तनाजुर में वाटर टैंक की ज़रूरत बढ़ गई। बरानी पानी के इस्तेमाल से ज़ेर ज़मीन ज़ख़ीर पर दबाव भी कम होगा। वज़ीर आला को 52 शहरों में काम शुरू करने के लिए असम्बली भिजवाने का फैसला। सूरत हाल। कौमी असेंबली के 5, पंजाब के 4 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी। NA 129, NA 66 और NA 96 के ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी। PP 73, PP 87, PP 98 का इलेक्शन मौखर। PP 203 में भी ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी किए गए। बागों के शहर में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी। दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। पारा 32 डिग्री तक जाने का इम्कान। हवा 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने लगी। हवा में नमी का तनासुब 82% तक जा पहुंचा। शहर में इतवार के रोज बादल बरसने के इम्कान। कमिश्नर लाहौर मरियम खान की ज़ेरे सदारत इजलास। सैलाब रिलीफ सरगर्मियों इंसदाद डेंगू और स्मॉग पर गौर। मरियम खान बोली, जिन जगहों से पानी उतर गया है वहां रिलीफ सरगर्मियों को मौसर किया जाए। खड़े पानी में महफूज तरीके से लार्वा साइडल अद्वियात डाली जाएं। माहौलियाती टीमें फील्ड में मुतहरिक रहें और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां की जाएं। लाहौर समेत पूरी डिवीजन में पायरोलिसिस प्लांट्स को मिसमार होना चाहिए। सूबा भर की फीड मिल्स में गंदम के इस्तेमाल पर फौरी पाबंदी आए। दफ़ा 144 का निफाज गंदम, आटे और रोटी की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए किया गया। गंदम अब सिर्फ फ्लोर मिल्स में आटा बनाने के लिए ही इस्तेमाल होगी। फीड मिल्स पर 30 यौम के लिए गंदम के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी का इतलाक 3 अक्टूबर तक होगा। सेक्रेटरी दाखिला के हुक्मनामे की भरपूर तशहीद की हिदायत।
कीमतों में खुद साख्ता इजाफा जारी। प्याज और आलू 120, टमाटर 220, लहसुन 420, अदरक 600, सब्ज मिर्च 180, लीमू 200 रुपये किलो में फरोख्त। टिंडे 350, गोभी 220, पालक और शलजम 150, भिंडी 280, शिमला मिर्च 240 रुपये की किलो हो गई। केला 260 रुपये का दर्जन, अंगूर 450, आड़ू 420, सेब 400, नाशपाती 350, गरमा 250 रुपये किलो में दस्तयाब। नीचे न आया। मार्केट में मुर्गी का गोश्त 680 रुपए किलो में फरोख्त। साफी गोश्त 780 रुपए का किलो हो गया। अंडों की कीमत में 1 रुपया इजाफा, 301 रुपए के दर्जन हो गए। पेटी 8,910 रुपए में दस्तयाब। आज से 200-250 साल पहले भी अगर आप देखें तो दुनिया में बादशाहतें कायम थी। बादशाह अपनी मुमलिकत को आगे बढ़ाने के लिए अवाम से फ़ौज इकट्ठे करते थे और अवाम से ही टैक्सों के ज़रिए पैसा इकट्ठा करते थे और उससे अपनी मुमलिकत को बढ़ाने के लिए, अपनी सरहदों को तोसी देने के लिए इस्तेमाल करते थे। और उसके बदले में जो फल इन्हें मिलता है, जो फतूहात इन्हें मिलती हैं, जो वसाइल इन्हें मिलते हैं, उसमें अवाम का हिस्सा ना होने के बराबर है। जिस दिन ये एहसास अवाम को हुआ, उस दिन से जमहूरियत की बुनियाद रखी गई। चंद सदियां पहले दुनिया में बादशाहतें कायम थी। वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों में शऊर पैदा हुआ। अवाम को एहसास हुआ कि इन्हें अपना हिस्सा नहीं मिल रहा। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का तकरीर से खिताब। आज के दौर में 3 किस्म की हुकूमतें पाई जाती हैं। लोकल गवर्नमेंट अवाम की खिदमत के लिए होती है। पब्लिक वेलफेयर हुकूमत का सबसे बड़ा फर्ज है। हम बदकिस्मती से लोकल गवर्नमेंट से महरूम हैं। लोगों को हकूक नहीं मिल रहे। इख्तियारात निचली सतह तक ना गए तो मुल्क की तरक्की मुमकिन नहीं। हम एक फेडरेशन है कि जिसका एक फेडरेटिंग यूनिट बाकी तीनों से बड़ा है और ऐसी दुनिया में कोई फेडरेशन दूसरी नहीं है जिसका एक इंतज़ामी यूनिट बाकी सब इंतज़ामी यूनिट को मिला के भी उनसे बड़ा हो। क्योंकि 53% आबादी का सूबा 53% के वसाइल भी पर भी हक रखता है। और कुछ हमारी किस्मत अच्छी है कि हमें बाकी सूबों से बेहतर हुक्मरान मिले हैं, तो हम थोड़ा बाकी सूबों से बेहतर भी हैं। लेकिन उसका नुकसान हमें यह है कि बाकी तीनों सूबे हमारे साथ कोई अच्छा सलूक करने के रवादार नहीं हैं। आज पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ हो चुकी है। मगरबी पाकिस्तान बना तो उसकी आबादी 3 करोड़ के करीब थी। फैसलाबाद को नया सूबा बनना चाहिए। 33 नए सूबे बने तो नई लीडरशिप सामने आएगी। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का एपसब सेमिनार से खिताब। बोले, पंजाब आबादी के लिहाज से तीनों सूबों से बड़ा है। पंजाब की आबादी 53% है। वसाइल भी इतने चाहिए। पंजाब को बाकी सूबों से बेहतर हुक्मरान मिले। गलतियों को दूर नहीं करेंगे तो कभी मंजिलों तक नहीं पहुंचेंगे। आज हम मुसलमान होने के बावजूद, इस्लामी मुल्क होने के बावजूद 109वें नंबर पे हैं भूखे लोग रखने के। हमारे लोग भूखे सोते हैं, भूखे रहते हैं। स्टंटिंग ग्रोथ होती है बच्चों की। 44% बच्चे हमारे स्टंटिंग ग्रोथ कर रहे हैं। 44%। तकरीबन आधे बच्चे जो पाकिस्तान में पैदा हो रहे हैं उनको प्रॉपर खुराक नहीं मिल रही। आज मुल्क में लोग भूखे सो रहे हैं। 44% बच्चों की नशोनुमा रुक चुकी है। जब इदारे कमज़ोर हो तो करप्शन जन्म लेती है। हमें ऐसी लीडरशिप नहीं मिली जिसमें अवाम का किरदार और काबिलियत हो। मुल्क की बेहतरी के लिए छोटे इंतजामी यूनिट ज़रूरी हैं। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का तकरीब से खिताब। बोले, सियासतदानों के लिए नैब और जेलें कोई सज़ा नहीं है। सियासतदानों को सबसे बड़ी सज़ा उनका वोटर दे सकता है। यूथ मेरे सामने हैं और बहुत बड़ी तादाद में है। मैं इन्हें बताना चाहता हूँ कि सलमान खान या आमिर खान हमारे हीरोज़ नहीं हैं। हमारे हीरो कौम के वो मोहसिन हैं जिन्होंने एक दिन रात अपने इस कौम को आगे बढ़ाने के लिए सर्व कर दिए। और उनमें से सबसे बड़े हीरो हमारे मियां आमिर साहब हैं।
इन्होंने इस पाकिस्तान को 400 से ज़्यादा कॉलेजेस दिए हैं। इन्होंने इस पाकिस्तान को 3 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ दी हैं, जहाँ पर हर साल लाखों तालिब इल्म तालीम पाते हैं और तालीम की रोशनी से मुनव्वर होकर इस पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़ान करते हैं। सलमान खान या आमिर खान हमारे हीरो नहीं हैं। मियां आमिर महमूद ने हमें 400 से ज़ायद कॉलेजेस दिए हैं। मियां आमिर महमूद जैसे लोग हमारे हीरो हैं। आज का दिन मियां आमिर महमूद के लिए मुख्तस किया था। चेयरमैन एपसब चौधरी अब्दुल रहमान का तकरीब से खिताब, बोले तब्दीली के लिए पहले खुद को फिर सोसाइटी को बदलना होगा। हमें अपने किरदार पर मेहनत करना होगी। चाहते हैं फैसलाबाद में मजीद कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बने।